स्टूडेंट्स हमारे बीटे एम के प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म से हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हम पीपीएससी उसके बाद के पीपीएससी एसपीएससी लेक्चर जो हैं हम उनके जो बेटे टेस्ट हैं जो पास पेपर्स हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं चाहे वो 2009 के हैं वो चाहे 15 के हैं 18 के हैं 1920 किसी भी ईयर के हैं हम उनकी जिसे कहते हैं एक वीडियो की फॉर्म में आपको यूट्यूब चैनल पे आपको एक सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उसकी वजह बेटा ये है कि बेशुमार बच्चे परेशान होते हैं जब वो हमारे पास आते हैं कि हम सब प्रेपरेशन कैसे शुरू करें, कौन सी ग्रे एरिया जहाँ पे क्वेश्चन फ्लोट करता है पीपीएससी का एफपीएससी का के पीपीएससी का एंड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो हम उसका यही सबसे आसान हल हमने ये निकाला है कि हम बच्चों को ये जो वीडियोस की शक्ल में एक आपको डिस्कशन की शक्ल में जूम रिकॉर्डिंग जो है एक हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाए ताकि जो बच्चे हैं उनको अपने राइट प्लेटफॉर्म पे चीज समझ आ जाए कि हमारे पास क्या वो जो टेस्ट हमारा है पीपीएससी जो पेपर आता है किसी भी कमीशन का वो क्या वो ऑर्गेनिक में से आता है इनऑर्गेनिक में से आता है फिजिकल में से आता है स्पेक्ट्रो है एना है सरफेस केमिस्ट्री है न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। तो ये बेटे सीखने में मेरा अपना नंबर मौजूद है। My name is Professor Zahid Iqbal Jima. I'm chemistry professor in government sector. बेटे आप मुझसे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं। तो हम हमारी बेटी एक हम प्रॉपर 2015 से हमारा ये ऑनलाइन जो सिस्टम है चल रहा है और इसमें वी हैव अ लॉट ऑफ लेगेसी एज वेल। वी हैव अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अस। तो आप भी ट्राई कीजिए, इन वीडियोस को देखिए, इसमें जो और बेहतरी गुंजाइश मौजूद है। क्वेश्चन हमारे पास डेफिनेटली किसी न किसी स्क्रीनशॉट की शक्ल में आते हैं। तो बात ये है बेटा कि इसमें छोटी मोटी मिस्टेक छोटी मोटी अगर हो तो काइंडली हमें इन्फॉर्म भी करें कमेंट सेक्शन में जाके। और नंबर 2 ये है कि इसमें बेहतरी जो है वो भी हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच। हमारे जो एमसीक्यूज हैं इनमें देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यू है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एसपीएससी है इसका पेपर 2009 का, ठीक है। इस बेटे पेपर में आपने जो देखिएगा हमारे इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनकी नोयत कैसी है, हमारे वही जो क्वेश्चन है उनको किस तरह बेटे पूछा गया है। और बात ये है कि आमतौर पे जो हमारे पास बेटे क्वेश्चंस आते हैं ये बेसिक लेवल से लेके तो अबव लेवल तक जाते हैं ये आमतौर पे, ठीक है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ये देखिएगा हमारे पास इसमें लिखा है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। भाई देखिए सिग्मा बॉन्ड का ताल्लुक किससे है, सिंगल बॉन्ड इज यूजुअली सिग्मा बॉन्ड। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड टोटल काउंट करें तो एक ट्रिपल बॉन्ड है उसमें दो तो पाई बॉन्ड होंगे एक सिग्मा होगा। तो बाकी से चेक कीजिए एक दो हमारे पास एक ये सी एच वाले में है, एक ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड हो गया, दो हो गए, तीन है, चार है, फिर डबल में से एक पांच हो गए, फिर इस डबल में से एक छह हो गया, देन सात है, देन हमारे पास आठ है और तीन हमारे पास क्या है हाइड्रोजन वाले मौजूद हैं। टोटल हमारे 11 यहाँ बॉन्ड मौजूद है सिग्मा बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड पूछता हमारे पाई बॉन्ड चार होते, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पाई था, फिर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पाई था, फिर हमारे इसमें से एक बॉन्ड जो है दो बॉन्ड पाई थे और ट्रिपल में से विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड वुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन तो गिवन नहीं है, लेकिन इसमें जो हमारे ऑप्शन थे वो ये थे कि उसने मीथेन लिया था, मिथाइल क्लोराइड लिया था, उसके बाद उसने तीसरा हमारा जो कंपाउंड है उसने मिथानल लिया था। हमारा आंसर मिथानोल है बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज द बेस्ट नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए बात ये है इसमें आपने कि जो है हमारे पास ये जब इसको आप कंसिडर करेंगे तो CH2 जो डबल बॉन्ड वाला है हमेशा नंबरिंग आप कहाँ शुरू करते हैं, कभी जो डबल बॉन्ड है वो कभी भी इन अ फॉर्म ब्रांच नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड की जगह से यहाँ शुरू करेंगे, जो है काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। टोटल हमारे 5 कार्बन है और जो नंबर 2 कार्बन है वहां पे ब्रांच मौजूद है किसकी शक्ल में, इथाइल शक्ल में। तो नाम आ गया 2 इथाइल 1 पेंटीन डबल बॉन्ड की वजह से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें जो हमारा डबल बॉन्ड है वो असल में लग रहा है जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच है, लेकिन यू नो मैटर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एल्डिहाइड हो, ये आमतौर पे इनको हम कभी ब्रांच की फॉर्म में नहीं लिखते। इनकी पोजीशन हमेशा यूजुअली जो जो हमारी पोजीशन है वहीं से शुरू करते हैं आमतौर पे। व्हाट इज द बेस्ट नेम फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए जी बात ये है हमारे पास ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है बिकॉज में बेंजीन मौजूद नहीं है, तो ये असल में हमारे पास एक साइक्लोहेक्सीन है।
वाई साइक्लोहेक्सीन बी का डबल बॉन्ड मौजूद है। और डबल बॉन्ड के साथ अगर हम पोजीशन डबल बॉन्ड शुरू करते हैं तो हमारे पास अगर हम ये कहें कि हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 1 2 नंबर 2 कार्बन मिथाइल मौजूद है। तो नंबर 2 कार्बन पे जो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2, ठीक हो गया। तो 1 2 नंबर 2 पे मिथाइल नाम अगर 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। Why is the oxygen hydrogen absorption of CH2 with such a broad band in the infrared? बात ये जी हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या करती है, वो ब्रॉडन द अब्जॉर्प्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है क्योंकि डेफिनेटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उस एरिया को क्या ब्रॉडन कर देती है। द मेजर रीजन दैट फिनोल इज द बेटर ब्रॉन्स्टेड एसिड देन साइक्लोहेक्सानोल। देखिए बात ये है, फिनोल एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। और दूसरी बात यह है कि असल में हमारी हाइड्रोक्सी बेंजीन है। हाइड्रोक्सी बेंजीन होने की वजह से इसमें जो हमारा जो प्रोटॉन जाने के बाद आप जो उसमें OH ग्रुप है उसमें जो प्रोटॉन जाने के बाद जो रिमेनिंग फिनोक्साइड आइन है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। उसमें जो हमारा जो एक फिनोक्साइड आयन में जो O पे नेगेटिव चार्ज है वो पूरे रिंग पे रिवॉल्व करता है। तो पूरे रिंग पे रिवॉल्व करने की वजह से वो एक स्टेबल जिसे कहते हैं, जब वो प्रोटॉन लूज कर देता है तो रिमेनिंग हमारा जो कॉन्जुगेट वहां बेस आता है वो स्टेबल होता है, लेकिन साइक्लोहेक्सोनोल में ऐसा नहीं है। तो रीजन क्या है, फिनाइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बाय इंडक्शन व्हिच स्टेबलाइज इन एंड फ्रॉम द रिएक्शन। Which of following transition is the highest energy transition? Okay, सिग्मा 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 क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो जितनी सिग्मा स्ट्रांग बॉन्ड है उतनी हमारी हमारा ट्रांजिशन भूमिका की हाई एनर्जी होगी। और पाई टू जो हमारे पाई टू पाई होगी वो सिग्मा की निस्बत क्या होगी, लो एनर्जी होगी। If the absolute temperature of a gas double, okay, आपने टेम्परेचर डबल किया और प्रेशर आपने हाफ किया। भाई देखें टेम्परेचर और वॉल्यूम का कंसर्न आपस में डायरेक्ट है, प्रेशर और भी आपस में क्या इनवर्स हैं। तो अगर आप टेम्परेचर डबल करेंगे हमारा वॉल्यूम डबल होगा, प्रेशर हाफ करेंगे हमारा वॉल्यूम फिर भी डबल होगा। 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा। Which of following reaction equation is probably balanced? The number of mole of O2 will be okay. जब इसको आप बैलेंस करेंगे तो ये अगर आपको थोड़ा याद हो तो ये हमारे पास क्या है, ये कंबस्सन है, ये हमारे पास जो है सिंपल कंबस्सन है। C6H14 प्लस O2 गिव यू CO2 प्लस वाटर। जब इसको आप बैलेंस करेंगे हमारे पास इसमें O2 के साथ क्या आएगा, 19 मोल आएंगे। Which of following electron configuration represent the electron configuration of our magnesium cation? Okay, 1s2 2s2 2p6। क्या हुआ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 था, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बाकी रह गए 10। तो इसका आउटरमोस्ट शेल मुकम्मल हो गया जो कि ऑक्टेट मुकम्मल हो चुका है। ये हमारे पास बन चुकी है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन जस्ट लाइक नियॉन। द आइडेंटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंड बाय, ओके, भाई इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी कौन है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से है। वो कैसे जी, बात ये कि ना न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल। The molecule of nitrogen is isoelectronic with, okay, जो N2 है उसमें इलेक्ट्रॉन 14 है। एक N में जो है वो क्या है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे N में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 जमा 7 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, अब जो साइनाइड नेगेटिव है इसमें एक नेगेटिव आएगा। साइनाइड नेगेटिव जो है इसमें एक नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, N के 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 और 6 और 1 हमारा आंसर क्या आएगा, 14 आ जाएगा। An equilibrium constant of 1 for a reaction means that the reaction is, भाई देखिए बात ये है कि हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 का मतलब क्या है कि अभी हमारे 50% रीड प्रोडक्ट है और 50% रिएक्टेंट है, मीन दोनों आपस में इक्वलाइज हैं, बैलेंस्ड है। अ कैटलिस्ट क्या है, इसके मतलब हम कहते हैं अ कैटलिस्ट कैन लोवर द, जो हमारे पास कैटलिस्ट का मेन काम है लोवर द एक्टिवेशन एनर्जी। उसको एक्टिव एनर्जी को जब लो करेगा, उसका एनर्जी बैरियर कम करेगा, तो क्या करेगा असल में ये आल्टर द रिएक्शन मैकेनिज्म, उसका पाथवे चेंज कर देगा। फिनोल आर इन नेचर क्या है जी, एसिडिक होते हैं। वजह क्या है, हमारा जो फिनोक्साइड आइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजर ऊपर हमारा 1% गुजर भी चुका है। विच ऑफ फॉलोइंग हैलाइड रिएक्ट विद मोस्ट रैपिडली इन SN2? भाई SN2 रिएक्शन कौन देते हैं, हमारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और SN1 कौन देंगे, टर्शियल अल्काइल हैलाइड। जो हमारे ऑप्शन होंगे उसमें SN2 के मतलब क्या आएगा, प्राइमरी, और SN1 के मतलब क्या आएगा, टर्शियरी। E1 और E2 का मतलब भी सेम जवाब आएगा। तो जो E2 है जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कौन देंगे, वो हमारे पास देंगे E2 देंगे प्राइमरी कार्बाइड, और E1 कौन देंगे, टर्शियल कार्बाइड। एसिड बेस रिएक्शन इज एन, देखें जी ये इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
आप जब इसको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर, और साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज गिव यू -57.414 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ठीक है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसकी एनर्जी हमेशा ये होगी। वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड फास्फेट इज कॉल्ड एज परमानेंट हॉट वाटर। कैल्शियम हो या उसमें फास्फेट ग्रुप मौजूद हो तो वो परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करता है, जिसको हम बाद में आमतौर पे जो परमानेंट है इसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आप जियोलाइट्स आपको जिसे कहते हैं वो मेम्ब्रेन यूज की जाती हैं जो उसको रिमूव करती हैं। और अगर यहाँ पे हमारे पास क्या हो, मैग्नीशियम आयन वगैरह हो तो वो क्या आते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करते हैं। The water with the wavelength of photon is double, okay, आपने वेवलेंथ ऑफ फोटॉन को डबल की है, ऑब्वियसली बात है एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आपने फोटॉन की वेवलेंथ को डबल किया, उस एनर्जी का हाफ रह जाएगी। व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड दैट हैज के वैल्यू 10 की पावर -8, ओके। इसमें देखिए जरा, अभी बात ये है, पीएच ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन है, एसिड है, दैट हैज के वैल्यू 10 की पावर -8। 10 की पावर -8 है तो इसको आपने, हमारा है पीएच 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर है तो मतलब है उसकी जो मोलैरिटी वो 10 की पावर 1 है। यू कैन से दैट कि जो हमारे पास इसमें जो के वैल्यू 10 की पावर -8 है, पीएच उसने 1 मोलर सोल्यूशन की पूछी है। अब जो 1 मोलर सोल्यूशन है जिसे हमारे पास HCl है, तो हम कहते हैं हमारे पास HCl 1 मोलर है, तो उधर जाकर प्रोटॉन वो भी क्या होगा, 1 मोल होगा। जब हम इसके नेगेटिव लॉग लेंगे तो पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ जो 1 है वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। नंबर 2, 10 की पावर -8 पूछा गया है। अगर हम के ए की बात करें कि जो के वैल्यूज हैं, के वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो असल में हमारे पास जो 10 की पावर 8 है, अगर हम उसी की बात करें तो 10 की पावर 8 को अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो 10 की पावर 8 का मतलब ये है कि हमारी इसकी जो पीएच वो क्या आएगी, 8 आएगी, उसकी पीएच 8 आएगी। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो एसिड्स होते हैं, एसिड जो है उनमें हम ये कहते हैं कि एसिड जो है उनकी जो वैल्यूज हैं, उनकी जो हमेशा पीएच वैल्यू क्या आती है, वो 7 से कम आती है। इससे मिलता जुलता सवाल हमने बड़ा मजे का था, वो ये था कि भाई व्हाट इज द पीएच ऑफ 10 की पावर -8 मोलर HCl। तो जब हमारे पास हम 10 की पावर -8 मोलर HCl की बात करेंगे तो उसका जो जवाब आएगा वो तो हमारे पास आएगा पीएच 8 आ जाएगा ना। तो पीएच 8 तो हमारे किसी एसिड की होती नहीं है, दैट्स वाई। व्हाट इज ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन मॉलिक्यूल N2, ओके। N2 मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उसका क्या होगा, 0 आएगा। द एटम फाउंड बाय बीटा डिके ऑफ कार्बन 14, वो कौन है जी, कार्बन 14 है तो हमारा नाइट्रोजन 14 बनेगा। सिर्फ क्या होगा, बीटा डिके क्या करता है, एटॉमिक नंबर को एक बढ़ा देता है, तो कार्बन क्या बन जाएगी, नाइट्रोजन बन जाएगी। What would be the volume in liter of 640 gram of oil if density of oil is 0.8 gram per ml? ओके भाई, देखिए बात ये कि हमारे पास इसकी जो डेंसिटी, वेपर डेंसिटी बात की हो रही है, ठीक है। तो बात पूछी बट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 640 ग्राम, 640 ग्राम है तो हमारे पास वो उसकी एंड पे जो डेंसिटी है वॉल वो 0.8 है, तो 0.8 का मतलब कुछ वेपर डेंसिटी 0.8 लीटर ही बनेगी। विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला फॉर वाटर, ओके। फार्मूला जो है इसको हम ड्रॉ करें तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसके 2 लोन पेयर बाकी बचते हैं और हाइड्रोजन के साथ इसके 2 बॉन्ड बनते हैं, तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं इसके। विच बॉन्ड शो बाय अ डैश हैज अ ग्रेटेस्ट पोलैरिटी, ओके। हमारे पास जो डैश वाला बॉन्ड है ये असल में पोलैरिटी की बात करें तो जो हमारे गिवन ऑप्शन थे वहां उनमें से हमारा जवाब था वो HI था, बाकी और चीजें थी। लेकिन एक बात याद रख लें, अगर ऑप्शन में HF दिया होता है, HF, HI, HBr और HCl, तो उसमें हमारा आंसर HF होता, ठीक है। बट उन ऑप्शन जो यहाँ अवेलेबल तो उसमें आंसर HI आता है। वैसे अमंग ऑल हेलोजन एसिड हमारा जवाब HF ही आता है, वजह इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात है। विच ऑफ फॉलोइंग इज कंप्लीटली अमॉर्फस, अच्छा 25 में भी याद रखिएगा, मोर द पोलैरिटी लेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, हमारा HF वीक एसिड है एज कम्पेयर टू HI। विच ऑफ फॉलोइंग इज कंप्लीटली अमॉर्फस, ग्लास फिल्टर, ओके। ये कम्प्लीटली अमॉर्फस है, इसकी बात कर लें, अगर हमारा फ्लोर है स्टार्च वो भी हमारा कम्प्लीटली अमॉर्फस होगा। तो ये हैव 2 टाइप ऑफ सॉलिड्स, कौन कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड।
हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन बच्चे किस तरह हम कहते हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इसकी पूरी बात की है सर। विच ऑफ फॉलोइंग एटम हैज लार्जेस्ट डायमीटर, ओके। उसमें डायमीटर ने पूछा था सर में ये इसको वन ना समझे, इसको आयोडीन समझे। फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन और आयोडीन, हमारा जवाब आयोडीन आता है। फाइबर ऑप्टिक्स इज वर्किंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फाइबर ऑप्टिक बच्चे क्या होती हैं, हमारी जो हमारी जो कम्युनिकेशन वायर होती हैं उनसे फाइबर ऑप्टिक चलता होता है, ठीक है। आपको पता है कि एक क्लिक करते हैं तो वो जिसे कहते हैं सेकंड के हजारवें चीज कहीं कहीं पहुंच जाती है। तो उससे सारा काम किसके, लाइट के रिफ्लेक्शन की सारी बात है। अनोशो आइलैंड इज लोकेटेड इन जापान। देखिए ऐसे सवाल जब आते हैं तो उसमें आप देखें कि ऐसे होनोशो या ऐसे जो नेम होते हैं, ठीक है, ये आमतौर पे जापानी ही लैंग्वेज में आमतौर पे कहे जाते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग वाज बिल्ट बाय अकबर, अकबर ने इसमें से आगरा फोर्ट बनाया था। हु वाज रिस्पांसिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एज आर्ट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, दैट सर चार्ल्स वुड, उसका नाम था, इसने इंग्लिश जो है ना इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। मिराज शरीफ दिस इवेंट ऑन 27 रजब, ठीक है। जो मिराज शरीफ है 27 रजब में होती है, वो समय 26 रजब होती है, 27 जब सर जो रजब की जो है ना वो समय रात होती है। द मॉस्क ऑफ प्रॉफिट was damaged due to fire in the region of on the reign of मोहतन बिल्ला, हमारा एक अब्बासी खलीफा था, उसमें जिसे कहते हैं उस जमाने में फायर का जो है एक बड़ा अफसोसनाक सा वाक़या हुआ, उसमें थोड़ा सा नुकसान पहुंचा भजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। From the four underlined words or phrase, identify the one of that is not correct. Okay, most slugs and snail breathing using a lung which open through a small hole in the side of its bodies. तो पूछा गया है कि इसमें हमारे पास जो है वो करेक्ट नहीं, कौन सा नहीं है। तो बात है इस ब्रीदिंग और उसके बाद यूजिंग एंड देन विच ओपन्स, ठीक है। स्नेल्स कहा गया तो ओपन्स नहीं आना था, ओपन आना था बस। पिक द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड पैथोस। बात की कि पैथोस का मतलब क्या है, तो क्या है टेंडर सोरो, ठीक है। ये मतलब वो एक जिसे कहते हैं वो कैब का वर्ड है। हु वाज द कमांडर ऑफ ला फाइडल इन द बैटल ऑफ बदर, अबू जहल। भाई देखिए हमारे पास जो काफिर थे उनमें कौन था, उनका सरदार कौन था, वो अबू जहल, जो उसी जंग में मारा भी गया, मर्डर उसका हुआ। और माउस और मुआस रजी अल्लाह तआला अन्हु, दो हमारे साहबी थे, छोटी उम्र के थे, जिन्होंने उसको कत्ल किया था। यूएन चार्टर वाज रेटिफाइड इन 1945। उसके बाद लीग ऑफ नेशन थी, लेकिन वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाई दुनिया की तबाहकारियों को, फिर यूएन आ गया। हु सक्सीड सिराजुद्दौला एज नवाब बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ प्लस। मीर जाफर, मीर जाफर को उसी से कहते हैं, उसने जो उसमें गद्दारी की थी उसकी वजह से उसको क्या किया, उसको सक्सेसर बना दिया गया मीर जाफर को। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेज एंड गिव इट्स मीनिंग, अ टूथ फॉर अ टूथ एंड एन आई फॉर एन आई। पता है ना, तो वो कहता है आंख बदले आंख और कान के बदले कान, ये वो है। पिक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड, रिवर्बरेटेड, ठीक है। बात है जी, इसको आपने स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड जो हमारे वर्ड्स में दिए गए हैं, तो उसमें ये रेवरबेट, रेवरबेट हमारा एक वर्ड था, उसको इसको कहा गया। हिज कार्ड है नजीबुल्लाह, नजीबुल्लाह इनका लकब है हज़रत अलैहिस्सलाम का। हु वाज द फर्स्ट कतबे वही, अज़ैब बिन साबित, उनको फर्स्ट टाइम आपको याद भी होगा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के ज़माने में कि ज़ैद बिन साबित को ही कहा जाता है कि आप कुरान पाक इकट्ठा करें। पहले तो वो सदीक के ज़माने में, फिर उसके बाद उनके ज़माने में, और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाद में इसको जिसे कहते हैं देखो जो नुस्खा जात से, जिसमें हफ्सा के पास एक नुस्खा नुस्खा मौजूद था, और जहाँ-जहाँ मौजूद है नुस्खा जात सबको बुला के और उसके बाद एक ही जगह पे सबको जो है ना वो किताबत करके तो एक ही जगह पे कुरान को इकट्ठा किया गया। जिनाब 14 पॉइंट वार प्रोपोजल इन द ईयर 1929, ये मशहूर है, वही 14 नकात जो जनाब के हैं, बड़े मशहूर ज़माना है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसी के जो रिस्पॉन्स में जनाब साहब ने जो है ये 14 पॉइंट जो है वो 1929 में दिए थे। ड्यूरिंग औरंगजेब रेन विच ऑफ फॉलोइंग वर नॉट इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट मराठास, कि जो मराठास थे उनको नहीं शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इनका एक था जिसे कहते हैं वो एक पेशवा इनका, उसने फिर बाद में खतो किताबत की और उनको बाद में हिस्सा दिया गया। और मरहटे जो हैं वो आप समझ लें कि 1857 तक जो है वो उनका बड़ा एक रोल रहा है इंडो पाक में काफी ज्यादा।
द लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया वो काजाकिस्तान है, ठीक है। इसके बाद सऊदी अरेबिया आई थिंक आता है, इसके बाद सूडान आता है, देन सऊदी अरेबिया आता है। वैक्यूम पंप वाज इन्वेंटेड बाय वन वैन गोरिक, ये एक डेटाबेस है, काइंडली इसको देख लीजिएगा। which give one word of following expression, a system of government by the wealthy। तो बाय द वेल्दी इसके लिए हम कहते हैं कि इसकी एक टर्म यूज की जाती है इसके लिए। तो गिव वन वर्ड फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो उसमें आगे एक सेंटेंस दिया गया था, एक वर्ड दिया गया था, उसके लिए क्या कहा था कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। वेल्दी पीपल जो होते हैं उसके लिए जो बोर्जवा क्लास है वो आमतौर पर यूज की जाती है, जो वर्ड है बोर्जवा क्लास, ये की जाती है। तो ये हमारे पास एक डिस्कशन थी, इसमें कुछ ग्रे एरियाज ये हैं कि देखा आपने कि एक तो ये है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो जनरल की हैं उसमें इस्लामिक हिस्ट्री शामिल है, जनरल शामिल है, उसके बाद करंट अफेयर शामिल है, उसके बाद उसमें जिसे कहते हैं वो वर्ल्ड अफेयर शामिल हैं। और जो केमिस्ट्री है वो तो एक इंतहाई बेसिक था, अगर आप एफएससी केमिस्ट्री और थोड़ा सा बीएस लेवल को टच करें तो आपका ये टेस्ट बहुत आसान था और ये बड़े आराम से 50 में से 42, 43, 44, 45 तक बंदा जो है वो बड़े आराम से जो है वो मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच जी।